फ्रेंड्स, माय नेम इज़ स्वाति मिश्रा एंड वेलकम टू चैनल स्वाति मिश्रा मैथ्स। हम रीजनिंग के क्वेश्चंस कर रहे थे। हमने प्रीवियस क्लासेस में डाइस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स देखा था। आज हम उसी में आगे बढ़ते हैं और ओपन डाइस के क्वेश्चंस देखते हैं। हमने देखा है कि डाइस का शेप इस तरह का होता है। अगर हम इसका फ्रंट फेस देखते हैं तो इसका फ्रंट फेस हमें स्क्वायर के फॉर्म पर मिलता है, पर अगर आप इसको देखेंगे तो ये इस तरह से हमें मिलता है। अब ओपन डाइस मतलब खुला हुआ पासा। जब हम इस डाइस को खोलते हैं तो ये कई तरह से खुल सकता है। हमने देखा है कि इसमें 6 सरफेस होते हैं। तो जब इस डाइस को हम खोलेंगे तो इस तरह से ये 6 इसके स्क्वायर हमें मिलेंगे। ये 2 सेकेंड स्क्वायर, ये 3rd स्क्वायर और ये 4th स्क्वायर, ये 5 स्क्वायर, ये 6 स्क्वायर। तो ये इसके 6 फेसेस हमें मिल गए। ओके, जब इसी को इस तरह से बंद कर दिया जाता है तो ये एक डाइस बन जाता है। अब जब इस डाइस को ओपन करते हैं तो ये इसी तरह से मिले, ये ज़रूरी नहीं होता, ये कई तरह से मिलता है। कभी कभी ये हमें इस तरह से भी मिलता है। भी देखेंगे तो आपको मिलेगा ये इस तरह से, या ये वाला फलक आ जाएगा यहाँ पर इस तरह से। तो इसी तरह से और भी कई फॉर्म पॉसिबल है डाइस को ओपन करने के। तो एग्ज़ाम में इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ पर नंबरिंग दे दिए जाएंगे और हमें पूछा जाएगा कि जब इस डाइस को बंद करेंगे तो कौन सा फेस किसके अपोजिट होगा। तो इस तरह का क्वेश्चन कहलाता है ओपन डाइस क्वेश्चन। अब ओपन डाइस क्वेश्चन को करने के लिए हम इसके अलग अलग केसेस को एक एक करके देखते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर 3 पॉसिबल केसेस बनाए हैं, ऐसे ही और भी कंडीशंस हैं, तो हम एक एक करके उन्हें सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट केस हम यहाँ पर लेते हैं। फर्स्ट केस हमने लिया कि मान लीजिए हमें कोई भी डाइस ओपन करके इस तरह से दिया हुआ है कि इसके जो ये 4 फेसेस हैं वो एक साथ हैं और इसके जो 2 फेसेस हैं वो इस तरह से हैं। ठीक है, तो जब इस तरह का क्वेश्चन होता है तब हम कैसे करते हैं। मान लीजिए हमें यहाँ पर नंबर दिया है लाइक दिस। तो जब इस तरह का सिचुएशन होता है तो हम यहाँ पर यूज़ करते हैं एक एक नंबर ड्रॉप करके। मतलब जब भी हमें फाइंड करना है कि अपोजिट फेसेस पर कौन कौन से नंबर्स होंगे तो हम एक एक नंबर ड्रॉप करते हैं। सबसे पहले आपको यही देखना है कि सबसे लंबा चैन कहाँ पर बनता है। तो लंबा चैन है ये 4 वाला। ओके, अब इसमें एक एक नंबर ड्रॉप कर दीजिए। जैसे 1 के बाद 2 को ड्रॉप किया, 3 आ गया, मतलब ये 1 के अपोजिट क्या होगा, 3 होगा। इसी तरह से 2 के अपोजिट क्या होगा, 4 होगा। अब ये जो 2 नंबर बच गए ये एक दूसरे के अपोजिट हो जाते हैं। ये इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट थंब रूल है। ओपन डाइस से रिलेटेड क्वेश्चन करने के लिए आप ये याद रखिए कि एक एक नंबर छोड़ छोड़ करके हमें अपोजिट फेसेस मिल जाते हैं। तो इस केस में 1 के अपोजिट क्या है, 3 है, 2 के अपोजिट है 4 और 5 के अपोजिट है 6। ठीक है, सेकंड इसी क्वेश्चन को हमने ले लिया लाइक दिस। मान लीजिए कि हमें ये मिल रहा है इस तरह से। इसका एक फेस हमें दिया है यहाँ पर और एक फेस दिया है यहाँ पर। तब इस केस में हम क्या कहेंगे, इस केस में हमने लिया मान लीजिए ये 1 2 3 4 5 6 ये इस तरह से नंबर दिए हुए। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लंबी चेन देखते हैं। इसमें 2 के अपोजिट हो जाएगा 4 एक नंबर छोड़ के, 3 के अपोजिट हो जाएगा 5 और 6 के अपोजिट हो जाएगा 1। तो आप सबसे पहले इस लंबी चेन में कर लीजिए, फिर जब बचे हुए नंबर्स होते हैं वो ऑलरेडी एक दूसरे के अपोजिट हो जाते हैं। तो ये हमने 2 केसेस देखे। इसी में एक अगला केस मैं ड्रॉ करती हूँ। एग्ज़ाम में हमें कंफ्यूज करने के लिए डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन देते हैं। हमें इस तरह का क्वेश्चन दे दिया गया
कि इसके थ्री फेसेस एक दूसरे से जुड़े हुए हैं इस तरह से। मान लीजिए ये इस तरह से हमें मिल रहा है। अब इस केस में हम कैसे करेंगे? तो जब इस तरह का केस होता है तो आप देख रहे हैं तीन फेसेस हैं, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि 1 का अपोजिट, हम यहाँ से शुरू करते हैं, 1 के अपोजिट क्या हो जाएगा 3, एक नंबर छोड़ के। अब इसी तरह से यहाँ पर हम देखेंगे तो 4 के अपोजिट क्या हो जाएगा 6, एक नंबर छोड़ के। अब जो बचे हुए नंबर्स होते हैं वो ऑलरेडी एक दूसरे के अपोजिट हो जाते हैं। तो यहाँ पर 1 के अपोजिट 3 मिल गया, 2 का अपोजिट 5 और 4 का अपोजिट 6 मिल गया। ठीक है, तो ये एक डिफरेंट केस हमने देखा। इसके बाद नेक्स्ट केस आता है, अभी हमने क्या किया कि हमने देखा कि एक साथ इस तरह से 4 नंबर्स होते हैं और एक यहाँ था एक यहाँ था। कभी कभी आप देखेंगे कि वो एक साथ एक ही जगह पर ऐसे दिए होते हैं, तब हम कैसे करेंगे? तो इस केस में तो ये अगर नंबर इस तरह से है तो हम ये बोल सकते हैं कि ये 1 का अपोजिट आया 3, 2 का अपोजिट आया 4 और ये 5 और 6 एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। तो जब भी आप ओपन डाइस से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे तो आपको अपोजिट फेस ध्यान देना है और अपोजिट फेस में किसके अपोजिट कौन सा नंबर आएगा ये आपको एकदम अच्छे से मार्क करना है ताकि आप उसे कैलकुलेट कर सके, इंडिकेट कर सके। कभी कभी एग्ज़ाम में हमें कंफ्यूज करने के लिए और भी कई तरह से डिफरेंट सिचुएशंस ड्रॉ किए जाते हैं। कभी कभी इस तरह का आपको दिया जाएगा क्वेश्चन लाइक दिस, यहाँ पर ये 3 नंबर्स, फिर इसके बाद इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं कभी कभी। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 1 बॉक्स है, फिर 3 बॉक्स है, फिर 2 बॉक्स है। अब जब इस तरह का क्वेश्चन होता है तब आप इसे कैसे करेंगे? तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम इस लंबी चेन को देखते हैं और इस लंबी चेन में हमने यहाँ पर मार्क कर दिया कि 1 और 4 एक दूसरे के अपोजिट होंगे। अब इसके बाद हम कौन से नंबर को करें? 6 को 1 के साथ करें या 5 को 1 के साथ करें? तो इसके लिए क्या आंसर है कि आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ओके 1 को जब हम देखते हैं तो 1 से कौन कौन सा जुड़ा हुआ है 2 और 3। इस जॉइंट को देखेंगे 1 जो है वो 2 और 3 से जुड़ा हुआ है, मतलब 1 के अपोजिट 3 नहीं हो सकता और 2 के अपोजिट हमें 4 ऑलरेडी मिल चुका है। तो अगला कौन सा आया? अगला आया 5। इसका मतलब कि 1 के अपोजिट में क्या हो जाएगा 5। एक और केस आप ले सकते हैं, अगर हम इसको यहाँ से रब करके यहाँ पर लगा दें यहाँ पर, तो भी यहाँ पर से 5 के अपोजिट 1 आएगा जो हमें यहाँ पर मिल गया। अब जो बचा हुआ डिजिट है 3 और 6 ये एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। तो जब इस तरह का सिचुएशन होगा, एक बॉक्स है यहाँ पर, 3 बॉक्स है यहाँ पर, 2 बॉक्स है, तो आप इस तरह से इसके जॉइंट को देख लीजिएगा और जॉइंट को देख करके इसके जो लगे हुए डिजिट है जो संलग्न है वो एक दूसरे के अपोजिट नहीं होंगे। इसके बाद अगला देखिएगा, अगर अगला नहीं आ रहा है तो उसका अगला, ऐसे करके आपको ट्रायल एरर करके कर सकते हैं। इसके बाद एक और केस मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रही हूँ, वो भी अलग सा है जिसमें 2-2 बॉक्स के आपको मिलते हैं। यहाँ पर हमें 1-2 बॉक्स मिला, फिर उसके बाद इस तरह से 2 बॉक्स मिले और उसके बाद फिर से यहाँ पर 2 बॉक्स मिले। ठीक है, तो जब इस तरह का केस होता है तो यहाँ पर भी बताना मुश्किल होता है कि कौन सा नंबर किसके अपोजिट होगा। ये आपको इस तरह से भी क्षैतिज में भी मिल सकता है, ये हमने वर्टिकल बनाया है, अगर आप चाहो तो आप इसको हॉरिजॉन्टल भी बना सकते हैं। तो जब इस तरह का होगा तो जो मैंने आपको अभी इस तरह से पॉइंट करने वाला तरीका बताया वो यहाँ पर यूज़ होगा। आप सबसे पहले यहाँ पर 1 का ये पॉइंट देखिए, 1 से 2 और 3 लगे हुए हैं, मतलब 1 के अपोजिट 2 और 3 नहीं हो सकते, जो भी लगा हुआ है वो नहीं हो सकता। अब अगर 1 के अपोजिट में 2 और 3 नहीं हो सकता, अगला क्या बचा 4, मतलब 1 के अपोजिट में क्या हो जाएगा 4। अब इसके बाद हम ये लास्ट देखते हैं 6 और इसका जॉइंट देखते हैं।
तो 6 से लगा हुआ है 4 और 5, मतलब 6 के अपोजिट में 4 और 5 नहीं हो सकते। अगला क्या आया 3, मतलब 6 के अपोजिट होगा 3। अब जो बचे हुए नंबर्स हैं आप उनको लिख लीजिए। 2 के अपोजिट हो जाएगा 5। तो जब इस तरह का 2-2 बॉक्स दिया होगा तो आप जॉइंट देखेंगे स्टार्टिंग का और लास्ट का, और उससे जो बॉक्स लगे हुए हैं वो उसके अपोजिट नहीं होंगे और आप उसका अगला देखिएगा और सॉल्व करिएगा। तो ये थे डिफरेंट केसेस जो हमें ओपन डाइस में पूछा जा सकता है। अब एक बहुत ही डिफरेंट एक डाइस का सिचुएशन आप देखिए जो कभी कभी एग्ज़ाम में पूछ भी लिया जाता है। जैसे इस तरह से 5 बॉक्स तो एक साथ बना दिए गए, ओके। अब ये 5 बॉक्स बन गए। अब 6th बॉक्स को पार्ट में बनाते हैं। जैसे यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर। इसका मतलब क्या है, जैसे एक बॉक्स है, इस बॉक्स के अगर आप डायगोनल बनाएंगे इस तरह से तो ये 4 पार्ट्स में बढ़ गया। ये फर्स्ट पार्ट, ये सेकेंड पार्ट, ये थर्ड पार्ट और ये फोर्थ पार्ट। अब इस 4 पार्ट्स को यहाँ पर इन चारों हिस्सों में लगा दिया गया है, मतलब ये चारों मिलकर के एक बॉक्स यहाँ पर बनाएंगे, ठीक है। मान लीजिए ये इस तरह से है, ओके। अब यहाँ पर बना हुआ है, सपोज मान लीजिए, ओके। अब जब यहाँ पर ये इस तरह से है, मतलब इसका जो 6वां नंबर है वो इस तरह से आएगा, ये बॉक्स यहाँ पर आएगा। अब हमें बताना है कि कौन सा किसके अपोजिट है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि 1 के अपोजिट 3 होगा, 4 के अपोजिट 5 होगा, एक नंबर छोड़ के, और 2 के अपोजिट क्या हो जाएगा, ये वाला बॉक्स। यहाँ पर से 4 के अपोजिट है 5, 1 के अपोजिट है 3 और 2 के अपोजिट क्या आ जाएगा, ये वाला बॉक्स जो यहाँ पर इस तरह से दिया हुआ है। कभी कभी इस बॉक्स को इस तरह से भी दिया होता है कि कोई एक बॉक्स है उसका 2 पार्ट करेंगे तो ये ऐसे मिलेगा, तो इसका हाफ पार्ट यहाँ पर दे देंगे और इसका हाफ पार्ट को यहाँ पर दे देंगे। अब इसको जोड़ करके बनाना होता है। तो कंफ्यूज करने के लिए इस तरह के केसेस दिए होते हैं। तो अभी तक मैंने आपको जितने भी कंडीशन बताए वो हमने ये देखा था कि अगर हमें किसी भी नंबर का अपोजिट फाइंड करना है तो हम कैसे करेंगे। अब एग्ज़ाम में हमें इस तरह का क्वेश्चन नहीं आता। एग्ज़ाम में हमें क्या पूछा जाता है, कोई भी इस तरह का एक फिगर देगा और डाइस की 4 कंडीशन दी होंगी और हमें बताना होगा कि ये जो ओपन डाइस है वो इन डाइस में से किसकी फिगर है। तो वो केसेस हमें एग्ज़ाम में मिलते हैं। अभी तक हमने जितने कंडीशन देखे वो तो सॉल्व करने के लिए देखे। तो अब हम देखते हैं कि अगर हमें डाइस दिया होगा तो हम ये कैसे पता करेंगे कि ये खुला हुआ डाइस कौन से डाइस का पार्ट है। देखिए हमें एक डाइस का खुला हुआ पार्ट दिया हुआ है ये, और यहाँ पर 4 डाइस दिए हुए हैं। अब हमें बताना है कि ये जो खुली हुई आकृति है वो इनमें से किस डाइस की है। तो हमने जो अभी तक पढ़ा है वो सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि अगर कोई डाइस इस तरह से ओपन वे में दिया होता है तो इस कंडीशन पर किसके विपरीत कौन सा होता है। तो हमने पढ़ा था कि सबसे लंबी चेन देखते हैं और एक एक छोड़ के इस तरह से मार्क कर लेते हैं। तो ये तो सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पर 2 के अपोजिट आ गया 4, 2 के अपोजिट मिल गया 4 और 3 के अपोजिट मिल गया 5, 1 के अपोजिट मिल गया 6। ओके, अब जब कोई डाइस का हम अपोजिट पार्ट लिखते हैं तो इसका मतलब क्या है कि जब हम इसका डाइस बनाएंगे तो इस केस में 2 का अपोजिट 4 है, मतलब यहाँ पर 2 और यहाँ पर 4, या यहाँ पर 2 और यहाँ पर 4 नहीं आ सकता। 2 और 4 एक साथ नहीं आ सकते क्योंकि जो ये 3 नंबर दिखते हैं उसमें या ये आ सकते हैं या ये आ सकते हैं। ये अपोजिट वाले एक साथ, या 3 और 5 एक साथ, 1 और 6 एक साथ नहीं आ सकते। तो आप सबसे पहले फिगर में ये देख लीजिए कि किसी में 2 और 4 एक साथ है क्या, तो नहीं है। 3 और 5 एक साथ है क्या, तो यहाँ पर 3 और 5 एक साथ है, मतलब ये तो कैंसल।
फिर देखिए 1 और 6 एक साथ है क्या, तो इसमें 1 और 6 एक साथ है, मतलब ये भी कैंसल। अब हमारा आंसर या तो ये हो सकता है और या तो ए हो सकता है, या ए या बी, सॉरी या तो ए हो सकता है या डी हो सकता है। तो अगर हम ए में देखते हैं तो ये 6 है, देन 5 है और 3 है। तो यहाँ पर 5 और 3 एक साथ दिया हुआ है, इसका मतलब हमारा आंसर ऑप्शन नंबर ए नहीं हो सकता, क्योंकि 5 और 3 एक साथ दिए हुए हैं। इसका मतलब है कि हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये हमारा रिजल्ट होगा। आप यही चेक करिएगा कि जो अपोजिट फेसेस हैं वो एक साथ नहीं आ सकते, और उसके बेसिस पर आप रिजल्ट फाइंड कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए। फिगर हमने यहाँ पर ड्रॉ किया है, यहाँ पर एक डाइस की खुली हुई कंडीशन है और यहाँ पर 4 हमारे आंसर हैं। हमें बताना है कि कौन सा कंडीशन सही है। तो ये अभी हमने जो प्रीवियस क्वेश्चन किया सेम उसी के जैसे है, तो एक एक डिजिट छोड़ कर लिख लीजिए। एफ के अपोजिट आ गया बी, ई के अपोजिट ई और ए के अपोजिट डी होगा। हमें मिल गया एफ के अपोजिट हो जाएगा बी, ए के अपोजिट हो जाएगा डी, ई के अपोजिट हो जाएगा सी। अब आप फिगर में देखिए, जो यहाँ पर डाइस के फिगर्स हैं कि एफ और बी किसी में एक साथ है, तो एफ और बी यहाँ पर एक साथ है, मतलब ये गलत है। फिर ए और डी अगर हम देखें तो यहाँ पर डी में एक साथ है, तो ये भी गलत। फिर इसके बाद है ई और सी, क्या किसी में ई और सी है, मतलब इसमें भी है, ये भी रॉन्ग। अब इसमें देखिए एफ ई डी, ये इसका मतलब कि ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा। ये जो डाइस खुली हुई है वो डाइस ये वाली है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें ये क्वेश्चन दिया हुआ है और इससे रिलेटेड ये 4 डाइस दिए हुए हैं। हमें बताना है कि ये जो ओपन डाइस है वो इनमें से किसका डाइस है। तो आप इस फिगर को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर एक सर्कल है, यहाँ पर एक स्क्वायर बना हुआ है और यहाँ पर इस तरह से क्रॉस किया हुआ है। अब अगर हम देखें तो ये दोनों ब्लैंक एक दूसरे के अपोजिट है, और ये वाला ब्लैंक किसके अपोजिट है, इस क्रॉस किए हुए पार्ट के, और ये एक दूसरे के अपोजिट होंगे। मतलब हम बोल सकते हैं कि ये जो ब्लैंक डॉट है ये एक दूसरे के अपोजिट है। एक ब्लैंक डॉट अपोजिट हो जाएगा इस तरह से क्रॉस पार्ट के, और 0 बना हुआ डब्बा इस स्क्वायर बने हुए डब्बे के अपोजिट होगा। मतलब जब भी हम आंसर देखेंगे तो हमें देखना है कि क्या दो एक साथ ये दोनों हैं, एक साथ ये दोनों हैं, एक साथ ये दोनों हैं। तो सबसे पहले अगर हम ऑप्शन नंबर ए को देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी में देखिए हमें ये सर्कल और ये स्क्वायर वाला पार्ट एक साथ मिल रहा है, जो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे के एडजेसेंट सरफेस नहीं हो सकते, क्योंकि ये एक दूसरे के अपोजिट सरफेस है। तो ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी तो नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी हो सकता है, पर यहाँ पर भी एक कंडीशन अप्लाई हो रही है कि ये जो दोनों ब्लैंक हैं, या तो ये दोनों ब्लैंक हो सकते हैं या तो ये एक और ये एक हो सकता है। हमें नहीं पता कि ये वाला ब्लैंक है, क्योंकि तीनों ब्लैंक हैं। तो हम यहाँ से मान लेते हैं कि सी और डी ये दोनों हमारा ऑप्शन सही हैं। तो जब इस तरह का फिगर देता है जिसमें दो एक समान होते हैं, जैसे आप देखिए ये तीनों ब्लैंक है, मतलब हम आंसर चूज़ नहीं कर पा रहे हैं इन दोनों से, तो ऐसे कंडीशन पर हम एक साथ दो आंसर दे सकते हैं। पर हमारा ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी भी हो सकता है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमें ये फिगर दिया हुआ है और ये 4 डाइस दिए हुए हैं। हमें बताना है कि ये जो प्रश्न आकृति है वो इनमें से कौन से डाइस से रिलेटेड है। तो यहाँ पर हमने फिर से वही रूल अपनाना है, एक एक छोड़ के हम मार्क करते हैं। तो यहाँ से ये 3 चैन है, तो इसके अपोजिट ये होगा, इसके अपोजिट ये होगा,
और इसके अपोजिट ये चारों को मिलाने से जो बनेगा वो होगा। जब हम इसको मिलाएंगे तो ये इस तरह से बनेगा, लाइक दिस। इसमें ये जिगजैग होगा और ये ब्लैंक है। तो यहाँ से हमें एक ब्लैंक बॉक्स के अपोजिट ब्लैंक बॉक्स मिल गया, एक ब्लैंक के अपोजिट ये वाला ब्लैंक मिल गया, और हमें इस तरह से सर्कल से के अपोजिट मिल गया ये वाला। अब यहाँ से ध्यान दीजिए कि क्या ये दोनों एक साथ हैं। तो यहाँ से हम देखेंगे कि इसमें ये दोनों एक साथ हैं, इसमें भी साथ हैं और यहाँ पर भी साथ हैं। मतलब ये तीनों तो नहीं हो सकते डेफिनेटली, क्योंकि ये सब तो एक समान दिखते हैं। तो इसलिए हम इन दोनों को अभी नहीं देख रहे हैं, केवल इनको देखते हैं। तो यहाँ पर ये जो फिगर नंबर 4 है, इसमें आप देखेंगे तो हमें ब्लैंक मिल रहा है, और ये तो या हो सकता है वो ये तीनों हो सकता है ये तीनों हो। तो इसलिए हमारा 4th ऑप्शन सही होगा। ठीक है, इस तरह से इसे कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्वेश्चन इस तरह से दिया हुआ है और इससे रिलेटेड ये 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि कौन सा किसके अपोजिट होगा। तो यहाँ पर 4 एक साथ हैं बॉक्सेस, तो इसको हम लेते हैं, और ये ब्लैंक वाला बॉक्स इस ब्लैंक वाले बॉक्स के अपोजिट होगा। मींस इस ब्लैंक के अपोजिट ब्लैंक बॉक्स। फिर जिसमें ये स्क्वायर और सर्कल बने हैं वो क्रॉस के अपोजिट होगा। तो इस तरह से ये हमें मिल गया कि ये वाला जो बॉक्स है वो अपोजिट हो जाएगा जिसमें क्रॉस बना हुआ है उसके। अब ये जो बचा हुआ ब्लैंक बॉक्स है वो अपोजिट हो जाएगा इसके। अब हमें देखना है आंसर में कि क्या एक साथ 2 ब्लैंक बॉक्स हैं, एक साथ ये दोनों हैं, या फिर एक साथ ये दोनों हैं। तो यहाँ पर ये भी ब्लैंक है, ये भी ब्लैंक है, ये भी ब्लैंक है। मतलब ब्लैंक में डिफ्रेंशिएट करना पॉसिबल नहीं है। तो हम सबसे पहले इसको चुनते हैं। इससे देखते हैं कि क्या किसी में क्रॉस और ये वाला बॉक्स एक साथ है। तो आंसर है ऑप्शन नंबर 2 में ये दोनों एक साथ हैं। मतलब हमारा ऑप्शन नंबर 2 नहीं हो सकता। अब जो बचे हुए 3 हैं इसमें देखिए, फर्स्ट में देखिए ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट है और ये ब्लैंक है। तो ये जो ब्लैंक है वो हम नहीं बता सकते कि ये वाला है या ये वाला, तो हम मानते हैं कि ये सही होगा। फिर ऑप्शन नंबर 3 में आइए, इसमें तीनों ब्लैंक हैं। मतलब ये 2 ब्लैंक और ये 3rd ब्लैंक, तो ये दोनों ब्लैंक भी एक साथ नहीं आ सकते। मतलब हमारा ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट है। इसके बाद नेक्स्ट में आते हैं, तो इसमें है ये वाला डॉट और ये वाला क्रॉस और एक ब्लैंक। तो यहाँ पर जो ब्लैंक बना है वो या तो ये होगा या ये होगा। तो हमें नहीं पता कौन सा है, इसलिए हम मान लेते हैं कि 1 और 4 हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो सकता है। कीजिए कि हमें कोई ऑप्शन दिया होता और ऑप्शन में हमें गिवन होता सिर्फ 1, सेकेंड ऑप्शन हमें दिया होता सिर्फ 1 और 3, थर्ड ऑप्शन हमें दिया होता 1, 2, 3 और 4, और फोर्थ ऑप्शन हमें दिया होता 1 और 2। अब इस केस में क्या है, इन 4 ऑप्शन में से हमें चुनना है। तो हमें क्या मिला कि 1 और 4 हो सकते हैं, जिसमें हम 1 के लिए तो श्योर हैं कि ये होगा ही होगा, पर 4 के लिए हम डाउटेबल हैं। क्यों डाउटेबल है? क्योंकि ये जो ब्लैंक है वो या तो ये भी हो सकता है या ये हो सकता है। तो 4 के लिए हम श्योर नहीं हैं। और इस केस में देखिए 1, 2, 3, 4 एक साथ है और सिर्फ 1 है। मतलब इस केस में हम कौन सा टिक करते हैं? सिर्फ 1। तो ऑप्शन आपको इस तरह से अगर दिया होगा तो आप इसको देख करके करिएगा, अदरवाइज़ हमारा ये आंसर भी करेक्ट है। ठीक है, तो इस तरह से जब आप ओपन डाइस से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो आप ध्यान से करेंगे और ये देखते हुए करेंगे कि कौन कौन से सिचुएशंस किस तरह से हो सकती हैं। और जो हमने एक एक ड्रॉप करके अपोजिट लेने वाला प्रोसेस देखा है वो आप यूज़ करिए, उसके थ्रू डेफिनेटली करेक्ट बनेगा। अगर आप किसी तरह का क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट में डाल दीजिए ताकि मुझे पता चले और हम अगले में उसको सॉल्व कर सकें, या आप मुझे कोई और टॉपिक चाहते हैं कि नेक्स्ट में मैं वो टॉपिक आपको पढ़ाऊँ तो वो भी आप मुझे कमेंट करके बताइए, तो मैं नेक्स्ट में डेफिनेटली वही टॉपिक लेकर आपको पढ़ाऊँगी।
और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।